एक लेडी तो इतनी रिक्वेस्ट कर रही थी ना सिक्योरिटी वालों से कि प्लीज़ जाने दो जाने दो जाने दो, लेकिन नहीं जाने दिया उसको भी। मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में आर्थो का चेकअप करवाने आई थी और डॉक्टर साहब ने मुझे एक्सरे लिख के दिया है। अच्छा। ठीक है, एक्सरे के लिए मुझे जाना था अंदर। अच्छा। तो उन्होंने बोला जी रुको थोड़ी देर, कोई आ रहा है। हम रुक गए, हाँ जी 10 मिनट रुको, 15, फिर बोला 10 मिनट रुको। होते 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 वहाँ कम से कम 16 इकट्ठे हो गए होंगे। उनको जी बाहर चलो, आप बाहर चलो, एक बार नहीं शायद 10 बार उनको बोला। और कुछ लोग तो बेचारे वेंटिलेटर पे थे, एक्सरे प्लास्टर चढ़ा हुआ था, वो बोले थे हमें एक्सरे करवाना है। नहीं जी आप थोड़ी देर बाहर जाओ, थोड़ी देर के बाहर आओ, बाद में आओ। फिर उसके बाद कुछ लोग व्हील चेयर पे आए, उनको भी नहीं अंदर जाने दिया गया। जो व्हील चेयर पे बंदा है वो क्या उनको नुकसान पहुंचाएगा कुछ, उनको तो जाने देना चाहिए था ना। नहीं अभी नहीं, 10 मिनट के बाद ऐसे करते करते कम से कम 1-1.5 घंटा हो गया। ये सभी लोगों को इतना टाइम लोगों को इतना टाइम लगा है, खज्जल हो रहे हैं लोग बेचारे। कुछ बोले नीचे जाओ, कुछ को बोलते हैं ऊपर जाओ। अब है तो वहीं पे होना ना। फिर बाद में 1 घंटे के बाद वहाँ से एक बंदा निकल के आया, वो कहता है कि चलो आप नीचे जाके एक्सरे करवाओ। तो फिर हमने नीचे जाके करवाया। लोगों के लिए आम लोग तो सफ़र कर रहे हैं ना बेचारे, इतनी दूर से लोग आए। एक तो पता आपको बसेस चल नहीं रही हैं, वो कैसे कैसे करके आए होंगे। अगर उन्होंने टेस्ट करवाना है, अगर उनका टेस्ट टाइम से नहीं हुआ, वो डॉक्टर को रिपोर्ट्स कैसे दिखाएंगे? जब तक रिपोर्ट्स दिखानी है तो डॉक्टर उठ जाएंगे, फिर उनको नेक्स्ट विजिट आना पड़ेगा। पास से आए कोई, हम आते हैं पास से, हमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो दूर से आए हैं मैं उनका सोच रही हूँ कि उनकी क्या हालत हो रही थी वहाँ पे। एक लेडी तो इतनी रिक्वेस्ट कर रही थी ना सिक्योरिटी वालों से कि प्लीज़ जाने दो जाने दो जाने दो, लेकिन नहीं जाने दिया उसको भी। पूरे हिंदुस्तान में अपनी विश्वसनीयता, बेस्ट फैकल्टी और अच्छी एजुकेशन के लिए नई तकनीकें इस्तेमाल करने के लिए लोकप्रिय जॉब अड्डा अब जम्मू में है। JKSSB, J&K पुलिस, SCC, CDS, CGL, KS, NDS आदि के जरिए गवर्नमेंट जॉब पाने के इच्छुक कैंडिडेट्स जॉब अड्डा में अपनी सीटें बुक करने के लिए तुरंत कॉल करें 7006845597 पर। उज्जवल भविष्य का आधार जॉब अड्डा है तैयार। मैं इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर के बाहर हूं और एक महिला हैं जो यहां पर अपना इलाज करवाने आए थे। इनसे बात करेंगे क्या क्या दिक्कतें इनको आ जाई हैं, क्योंकि एक VVIP मूवमेंट है, अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए हुए हैं। उससे क्या क्या दिक्कतें आम लोगों को आ रही है वही बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनीता है। अनीता जी, आप किस लिए आए थे हॉस्पिटल? मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में आर्थो का चेकअप करवाने आई थी और डॉक्टर साहब ने मुझे एक्सरे लिख के दिया है। अच्छा। ठीक है, एक्सरे के लिए मुझे जाना था अंदर। अच्छा। तो उन्होंने बोला जी रुको थोड़ी देर, कोई आ रहा है। हम रुक गए, हाँ जी 10 मिनट रुको, 15, फिर बोला 10 मिनट रुको। होते 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 वहाँ कम से कम 16 इकट्ठे हो गए होंगे। उनको जी बाहर चलो, आप बाहर चलो, एक बार नहीं शायद 10 बार उनको बोला। और कुछ लोग तो बेचारे वेंटिलेटर पे थे, एक्सरे प्लास्टर चढ़ा हुआ था, वो बोले थे हमें एक्सरे करवाना है। नहीं जी आप थोड़ी देर बाहर जाओ, थोड़ी देर के बाहर आओ, बाद में आओ। फिर उसके बाद कुछ लोग व्हील चेयर पे आए, उनको भी नहीं अंदर जाने दिया गया। जो व्हील चेयर पे बंदा है वो क्या उनको नुकसान पहुंचाएगा कुछ, उनको तो जाने देना चाहिए था ना। नहीं अभी नहीं, 10 मिनट के बाद ऐसे करते करते कम से कम 1-1.5 घंटा हो गया। ये सभी लोगों को इतना टाइम लोगों को इतना टाइम लगा है, खज्जल हो रहे हैं लोग बेचारे। कुछ बोले हैं नीचे जाओ, कुछ को बोलते हैं ऊपर जाओ। अब है तो वहीं पे होना ना। फिर बाद में 1 घंटे के बाद वहाँ से एक बंदा निकल के आया, वो कहता है कि चलो आप नीचे जाके एक्सरे करवाओ। तो फिर हमने नीचे जाके करवाया। कम से कम 1-1.5 मूवमेंट हो तो ऐसा क्यों, मतलब आम लोगों के लिए? आम लोग तो सफ़र कर रहे हैं ना बेचारे, इतनी दूर से लोग आए। एक तो पता आपको बसेस चल नहीं रही हैं, वो कैसे कैसे करके आए होंगे। अगर उन्होंने टेस्ट करवाना है, अगर उनका टेस्ट टाइम से नहीं हुआ, वो डॉक्टर को रिपोर्ट्स कैसे दिखाएंगे? जब तक रिपोर्ट्स दिखानी है तो डॉक्टर उठ जाएंगे, फिर उनको नेक्स्ट विजिट आना पड़ेगा। पास से आए कोई, हम आते हैं पास से, हमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो दूर से आए हैं मैं उनका सोच रही हूँ कि उनकी क्या हालत हो रही थी वहाँ पे। एक लेडी तो इतनी रिक्वेस्ट कर रही थी ना सिक्योरिटी वालों से कि प्लीज़ जाने दो जाने दो जाने दो, लेकिन नहीं जाने दिया उसको भी। बिल्कुल, ये एक महिला है जिनको काफ़ी दिक्कत आई है यहाँ पर, और गवर्नर साहब का आज यहाँ पर आना था, जिसके बीच में एक महिला को लगभग 1-1.5 घंटा लग गया सिर्फ एक्सरे करवाना था। और इनका कहना है ऐसे कई सारे और मरीज़ थे जो वेंटिलेटर पे भी थे, उनको भी इतना टाइम यहाँ पर लग रहा था, जिसके लिए ये आम लोगों को परेशानी आ जाई है। और ये एक महिला का कहना है। मैं बार बार इसी चीज़ के ऊपर जिक्र करता हूँ कि ये जब भी कभी कोई भी VVIP मूवमेंट हॉस्पिटल में होती है तो आम लोगों को कितनी दिक्कतें आती हैं। मेटाडोर्स, गाड़ियाँ ऑलरेडी नहीं चल रही, किसी तरीके से ये लोग आ रहे हैं, कोरोना का समय चल रहा है और 1-1.5 घंटा एक व्यक्ति को इंतज़ार करना पड़ रहा है सिर्फ एक्सरे कराने के लिए। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का हाल है। देखते रहें JK मीडिया। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ JK मीडिया के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।